कौन जीत रहा है इस बार? इस बार नारायण सिंह कुशवाहा जीतेगा। पहले हुआ तो वही हुआ है कुशवाहा जी के टाइम पर, कुछ विकास नहीं हुआ है। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ इस बार। बीजेपी पे इतना भरोसा करते हुए क्यों डालेंगे? क्या आज से थोड़ी है, हम तो कम से कम 25-30 साल हो गए बीजेपी को डालते हैं। बीजेपी कोई डाले बीजेपी विकास करे या ना करे? ना करे ना करे। कांग्रेस भी कई वर्षों तक रही है उसमें अपनी सीट पे रही है, तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया नहीं है। ज़्यादातर बीजेपी आई है, उन्होंने ही किया है ज़्यादातर। सरकार भी भाजपा की ही बनेगी। हमारी नजर में तो फिर पिरमिड पार्टी का रहा है। मुख्यमंत्री किसको? मुख्यमंत्री कमलनाथ बने। मोदी जी को जितवाना चाहोगे या राहुल गांधी को? किसको? मोदी को। चुनाव आता है तो 1150 का टैंक जो ब्लेंडर है वो 450 में कर देते हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि हम पैसा बांटते हैं, वोट हमें मिल जाए, पर मध्य प्रदेश में अब ये नहीं चलने वाला। विकास विकास हुआ है? मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री वैसे तो सरकार बीजेपी की बन रही है। मध्य प्रदेश में बहना योजना चालू करी, ये करा, सब किया है, और उसके बाद भी फिर भी हमको तो लगता है कि साहब दोबारा बीजेपी आना चाहिए। जितना उन्होंने गरीबों के लिए किया है, मजदूरों के लिए किया है, आज तक किसी ने किया नहीं है। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम आ चुके हैं अब ग्वालियर। आपको बता दें कि हमारी द न्यूज़ 15 की टीम मध्य प्रदेश सभा चुनाव कवर करते करते अब ग्वालियर आ चुकी है। ग्वालियर की राजनीति तो आपको मालूम ही है, यह सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। आइए हम यहाँ पर जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे जो कि ग्वालियर की विधानसभा है, या इस विधानसभा की आपको बता दें कि जो नारायण सिंह कुशवाहा जी हैं वो लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछले 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें प्रवीण पाठक ने मात्र 122 वोटों से जीत दर्ज कर ली थी, जो कि कांग्रेस से। एक बार फिर से भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नारायण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतार दिया, और वहीं जिन्होंने प्रवीण पाठक ने जो हराया था उनको फिर से कांग्रेस ने उम्मीदवार बताते हुए फिर से इसी विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से उतार दिया। हम यहाँ पे जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी क्या राय है। नमस्कार भैया। नमस्ते। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह कुशवाहा। तो क्या माहौल है यहाँ पे इस चुनाव का? माहौल दोनों का बढ़िया है। तो कौन जीत रहा है इस बार? इस बार नारायण सिंह कुशवाहा जीतेगा। पिछली बार देखा जाए तो मात्र 122 वोटों से हार गए थे। वोटों से हारे थे। तो क्या लगता है इस बार टक्कर का मुकाबला है, एक तरफा मुकाबला है? एक तरफा ही मुकाबला समझना। एक तरफा मुकाबला है जी। किसके तरफ एक तरफा मुकाबला? नारायण सिंह कुशवाहा जी की तरफ। और देखा जाए तो 2018 के जब प्रवीण पाठक जीते थे उस समय से कुछ विकास वगैरह हुआ इस विधानसभा में? नहीं, कोई खास ज़्यादा विकास नहीं हुआ। जो पहले हुआ था वही हुआ है। जो पहले हुआ तो वही हुआ है कुशवाहा जी के टाइम का? कुशवाहा जी के टाइम का है। इस बार कुछ विकास नहीं हुआ है? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ इस बार। बीजेपी पे इतना भरोसा करते हुए क्यों डालेंगे? क्या आज से थोड़ी है, हम तो कम से कम 25-30 साल हो गए बीजेपी को डालते हैं। बीजेपी कोई डाले बीजेपी विकास करे या ना करे? ना करे ना करे। फिर भी बीजेपी? फिर भी ऐसा क्यों? देखो, हमारे यहाँ पार्षद भी बीजेपी का आई है, सतीश वोरे, और वो तो गलती से कुछ गलतियाँ हो गई थी, इस वजह से 122 वोटों से नारायण सिंह कुशवाहा जी आ रहे थे, और इस बार तो उन्हीं की उम्मीद है। इस बार फिर से जीत रहे हैं वो जी। तो आपको विकास नहीं चाहिए, बस देखा जाए तो बीजेपी चाहिए? बीजेपी चाहिए बस। इतना क्या प्यार है बीजेपी से? देखो, सिंधी समाज पूरा बीजेपी को वोट डालता है, जाटव समाज पूरा बीजेपी को वोट डालता है, कुशवाहा समाज पूरा बीजेपी को वोट डालता है। फिर कैसे हार गए थे पिछली बार? पिछली बार समीक्षा गुप्ता जी निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, क्योंकि वो पहले वो भी बीजेपी में महापौर रह चुकी हैं, और उनको टिकट ना मिलते हुए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस वजह से वो उनको 30,000 वोट मिले थे निर्दलीय चुनाव में, इस वजह से नारायण सिंह आ रहे थे। नहीं तो इस बार तो वो उनका टिकट है ही नहीं है किसी भी पार्टी से, ना निर्दलीय, तो इस बार तो 100% उनकी उम्मीद है नारायण सिंह कुशवाहा जी की। बात करें मुख्यमंत्री की तो किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के गद्दी पे? मुख्यमंत्री तो अपने नरेंद्र मोदी रही है। वो तो प्रधानमंत्री है ना। मुख्यमंत्री रही है शिवराज सिंह चौहान रही है। शिवराज सिंह चौहान जी? तो सब बोलते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी तो बस घोटाला करते हैं। अरे यार देखो, वो तो जितनी मुंह जितनी बातें हैं, नहीं समझे। जितना उन्होंने गरीबों के लिए किया है, मजदूरों के लिए किया है, आज तक किसी ने किया नहीं है। कांग्रेस भी कई वर्षों तक रही है उसमें अपनी सीट पे रही है, तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया नहीं है। ज़्यादातर बीजेपी आई है, उन्होंने ही किया है ज़्यादातर। तो यहाँ से बीजेपी फुल एंड फाइनल है? फुल एंड फाइनल है। आप किसी भी मार्केट में किसी से भी बात करके देखना, ये जहाँ पे जितनी भी मार्केट लगी हुई है, जितने भी फुटपाथ वाले बैठे हुए हैं, आज से 5 साल पहले 2018 के बाद में जो प्रवीण पाठक ने चुनाव जीता था, सब ऐसा कोई दुकानदार नहीं है जो परेशान नहीं हुआ हो, ऐसा कोई मजदूर लाइन का व्यक्ति नहीं है जो परेशान नहीं हुआ हो। देखा जाए तो दक्षिण विधानसभा में आता है, तो यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है 2018 के बाद? कोई विकास नहीं हुआ है। क्या लगता है भैया इस बार चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल 100 में 100% बीजेपी, नारायण सिंह कुशवाहा ही जीतेगा। फुल एंड फाइनल है कुछ? और सरकार भी भाजपा की ही बनेगी।
वही कांग्रेस बोली कि बीजेपी बस भ्रष्टाचार करती है, बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। आप इधर देखिए, पूरे शहर में जो हृदय है, आप देखिए कितना विकास हुआ है, बहुत विकास हो रहा है। हम सोच भी नहीं सकते इतना विकास होता, इतना विकास हो रहा है, गली गली चमक रही है। भाई कांग्रेस बोल रही है कि जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने का काम कर रही है बीजेपी, अभी तक क्यों नहीं याद आया लाडली लक्ष्मी बहना का? चुनाव के पहले क्यों कर रहे हैं? 450 रुपये अगर गैस सिलेंडर कह रहे हैं, वो अभी क्यों कर रहे हैं? पहले 1200 रुपये था। तो कांग्रेस को भी तो करना था ना, ये तो जो उनका फंडा है कांग्रेस का, देश के जनता को गुमराह करने का फंडा है। उन्होंने कितने पहले, आज है ना, आज हमारे देश के अंदर कितनी बड़ी विपत्ता आई थी कोरोना की, मगर हमारे देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से हमारे देश को संभाला, एक एक घर को संभाला, जो हम जानते हैं। पूरे वर्ल्ड में क्या हालत हो गई थी। आज जो हम वैक्सीन लेके फ्री में बैठे हैं ना, तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की बदौलत है जो आज हम जिंदा हैं। नहीं, हमने पूरी दुनिया के अंदर देखा था क्या हाल था कोरोना के अंदर। आज हमारे देश अस्पताल देख लो, 1000 बिस्तर का अस्पताल बना है, उसमें सब सुविधाएं, कोई इधर से उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है दादा आपका? बाप खान। क्या माहौल है यहाँ पे? ठीक है, अभी तो जनता का कोई रोक नहीं है, जो काम करेगा वो चलेगा। किसने काम किया है? काम तो था वही फिल्मी पाड़े को, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मैं फिर भी 5 साल उसने काम किया है। क्या है कि कोरोना टाइम में उसने साहब लोगों को सिलेंडर है, ऑक्सीजन है, हॉस्पिटल में देखभाल, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, उसने बहुत कुछ मालूम किया है। जो बना उससे मदद करी उसने, मतलब वो आज भी काम कर रहा है। लेकिन यहीं पर कुछ जनता का ये कहना है कि जो बीजेपी के हैं, विधायक रह चुके 3 बार के कुशवाहा जी, वो उनने काम किया ज़्यादातर यहाँ पे। वो 15 साल का रहा, उनकी सरकार थी, वो बात अलग है। अगले की तो सरकार नहीं थी, फिर भी काम किया है, ये तो सोचिए ना आप। उसने 15 साल गवर्नमेंट में रह के किया तो कौन सी बड़ी चीज़ की है, मगर अगला तो कुछ भी नहीं था, फिर भी किया उसने 5 साल। वही कहना है कि निर्दलीय की वजह से हार गए थे मात्र 122 वोटों से। 121 वोट, 121 वोटों से। क्या इस बार हमारी नजर में तो फिर पिरमिड पाठक आ रहा है, इस बार भी आ रहा है? पिरमिड पाठक आ रहा है। और मुख्यमंत्री किसको देंगे? मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेगा। कमलनाथ ही? कमलनाथ को ही क्यों? हाँ, वही चल रहा है नाम, तो कमलनाथ बनेगा। कि तो 15 महीने बाद ही सरकार गिर गई थी। वो गिर नहीं गई थी, उसके गिराई गई थी सर, गिराई गई थी, गिरी नहीं थी। गिराया था तो उनके पार्टी के नेता ने था ना। गिराया था, ऐसा है उसके अंदर कुछ आदमी ऐसे बैठे जिन्हें गिरवा दी। वो आगे भी हो सकता है फिर सरकार बन जाए, वो आपस में लड़े, फिर वो मोदी कह देगा 100 करोड़ में फिर खरीद लो, क्या पैसे की कमी नहीं है उनके पास। मतलब कहना क्या चाहते हैं, कांग्रेस में ऐसे भी नेता हैं कि जो पैसे के लिए बिक जाएंगे? है ना, अमीर गरीब की लड़ाई है ये। कांग्रेस जो गरीबों की पार्टी है, बीजेपी है जो पैसे वालों की पार्टी है। क्या माहौल है भैया यहाँ पर अभी चुनाव का? कहाँ भैया, बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। उनकी क्यों बनती आ रही है? क्यों अभी बात करें अगर बीजेपी की, तो क्या कुछ बीजेपी ने गलती की है? गलती तो हम मान सकते हैं कि काफ़ी गलतियां बीजेपी सरकार से हुई है। साथ ही हम बात करें कि एक एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, 18 सालों से जो इनकी सरकार चल रही है उसके खिलाफ साथ ही साथ लोगों के प्रति, लोगों के मन में इनके प्रति एक गुस्सा है। रेवड़ी बांटने का काम करती है क्या? रेवड़ी बांटने का, बिल्कुल। ये कौन सी बात हुई कि चुनाव के 3 महीने पहले आप 3 महीने 1-1 हज़ार रुपये दे के आप वोट खरीदना चाहते हैं क्या? वोट ऐसे नहीं मिलने वाला कि ये मतलब 1000 रुपये देंगे और आप वोट खरीद दें। चुनाव आता है तो 1150 का टैंक जो सिलेंडर है वो 450 में कर देते हैं। ये सीधी सी बात है कि ये ऐसा चाहते हैं कि हम पैसा बांट दें, वोट हमें मिल जाए, पर मध्य प्रदेश में अब ये नहीं चलने वाला। यहाँ से मतलब बीजेपी जीत रही है? बिल्कुल। लेकिन कुछ जनता कहना है, इनका दादा कहना है कि बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया है। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। मोदी जी ने इतना किया है, अकेले में बैठ के सोचो तो अच्छा ही किया है। शिवराज सिंह चौहान ने उनके नीचे वो है, उनके पद के नीचे वो है मोदी जी। मोदी जी ने जो किया अच्छा किया है, शिवराज सिंह चौहान ने किया अच्छा किया है। आज की 27 साल से शासन रही थी कांग्रेस की, कोई स्कीम नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और इनके 15 साल के भीतर हर स्कीम 0% में खाता बैलेंस खोला, सब कुछ किया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। मोदी जी के चेहरे पे वोट देंगे या शिवराज सिंह चौहान के, या बीजेपी के, या विकास के? जी मोदी। विकास के नाम पे नहीं देंगे? विकास अपनी जगह, अच्छा काम जो करेगा मोदी जी के उसके ऊपर वोट डालेंगे। किसी का चेहरा देख के नहीं, मोदी जी का। मोदी जी? मोदी जी से इतना क्या प्यार है आपको? बहुत प्यार है, हमारे पूरे परिवार को प्यार है। क्या माहौल है यहाँ पे चुनाव का? चुनाव तो बहुत बढ़िया है। कौन जीत रहा है? जीतने में तो साहब जी बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही? बीजेपी क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने काम थोड़े अच्छे किए हैं। क्या क्या काम किया, 1-2 बताइए। बढ़िया काम किए हैं साहब। मध्य प्रदेश में बहना योजना चालू करी, ये करा, सब किया है। और उसके बाद भी फिर भी
हमको तो लगता है कि साहब दोबारा बीजेपी आना चाहिए। विकास के नाम पे वोट देंगे या मोदी के नाम पे वोट देंगे? विकास के नाम से देंगे साहब। विकास के नाम पे देंगे। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। क्या नाम है तुम्हारा? दीपिका डिंगवानी। कितनी साल की हो? 12 साल की हो। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5th क्लास में। मोदी जी को जितवाना चाहोगी या राहुल गांधी को? किसको? मोदी को। उनको जितवाना चाहोगी। उनको क्यों जितवाना चाहोगी? ऐसे वो अच्छे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मधुसूदन। क्या आप यहीं ग्वालियर के रहने वाले? तो क्या माहौल है भैया चुनाव का अभी? दोनों बराबर चल रही, कांग्रेस 50-50 है। 50-50 क्यों? ऐसा ही है, कोई सीट का प्रभाव प्रत्याशी के ऊपर है ना। लेकिन ये ज्योतिराज सिंधिया का गढ़ माना जाता है, तो क्या लगता है आपको ज्योतिराज सिंधिया कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस को? हाँ, उसका बीजेपी को फायदा मिलेगा। बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है कि बस उनके नाम पे? सिंधिया जी आने पे तो विकास हुआ है। ग्वालियर में पहले विकास कहाँ था? कौन सा रास्ता कंप्लीट था? आप बता दो। अरे हम यहाँ के रहने वाले रहते तो हम बता ही देते, हम दिल्ली के रहने वाले। तो मतलब यहाँ माहौल टाइट है पूरा। हाँ, विकास हुआ है। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री वैसे तो सरकार बीजेपी की बन रही है। किसको? दोनों की। देखो सिंधिया जी बने तो और अच्छा है। सिंधिया जी को तो केंद्र में बैठा दिया गया है। नहीं, मुख्यमंत्री बने तो और अच्छा है। फिर बाकी और पार्टी के नेता नाराज हो जाएंगे। नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। तो आप सिंधिया जी को जिता रहे हैं। हमने यहाँ पर अभी ग्वालियर के जनता से बातचीत की। उनका ये कहना है कि यहाँ पर अभी जो राजनीति है बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ग्वालियर जो है सिंधिया का गढ़ है। और सिंधिया जी जो थे वो पहले कांग्रेस में थे, लेकिन बीच में सत्ता कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन उस समय उस बीच में उनने सत्ता पलट के वो आ गए बीजेपी में। उस टाइम फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ जनता के कहना है कि यहाँ पे सिंधिया जी की स्थिति मजबूत है, और कुछ जनता के कहना है कि यहाँ पे सिंधिया जी की स्थिति जो है वो बहुत खराब है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा इस बार ग्वालियर से कौन जीतने वाला है, क्योंकि ग्वालियर की पूरी जवाबदारी ज्योतिराज सिंधिया के कंधे पर ही है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ में आदित्य तिवारी।